कैसे आतंक पर प्रहार यूपी पुलिस की तरफ से किया गया है, वो जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। बहुत ही अच्छी कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने सफलता हासिल की। नौर चौकी पे ग्रेनेड से हमला किया था और उसके बाद से ये फरार चल रहे हैं। जवाबी कार्रवाई में ये तीनों क्रिटिकली इंजर्ड हुए, उपचार देकर इन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनकी मृत्यु की पुष्टि सीएमओ साहब और उसकी टीम के द्वारा की गई है। सीएम योगी कैसे अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं ये सभी को पता है, लेकिन शायद पंजाब के इन बदमाशों को, इन आतंकियों को यह पता नहीं था और इन्होंने पंजाब में एक घटना को अंजाम देने के बाद छिपने के लिए उत्तर प्रदेश को चुना और यही उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस को जैसे ही टिप मिली कि ये आतंकी उत्तर प्रदेश में छिपे हुए, इनको चुन चुनकर इनका हिसाब किया गया है। कैसे ये एक्शन हुआ है चलिए आपको सबसे पहले बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये आतंकी हैं जो जुड़े हुए थे खालिस्तान फ्रंट से और उनको पकड़ा गया है। ये तस्वीर देखिए, खालिस्तानी आतंकियों को ढेर किया गया है और ये एक्शन लिया गया है पीलीभीत में, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। बताया जा रहा है कि टिप मिली कि ये वहां छिपे हुए थे और ऐसे में इन्हें पकड़ा गया है। खालिस्तानी कमांडो फोर्स के ये सदस्य बताए जा रहे हैं जिनको ढेर करने में बड़ी सफलता मिली है, बड़ी सफलता मिली है और एक्शन लिया गया है बाकायदा, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि गुरदासपुर में घटना को अंजाम देने के बाद उत्तर प्रदेश में छुपे हुए थे। पूरी जानकारी अब आपके सामने रख रहे हैं। हुआ क्या है, पीलीभीत में देखिए 3 खालिस्तानी आतंकी मारे गए हैं और खालिस्तानी कमांडो फोर्स के ये सदस्य बताए जाते हैं। गुरदासपुर में इन्होंने बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस थाने पर, पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से इनकी तरफ से अटैक किया गया था और हमले के बाद ये उत्तर प्रदेश आकर छुप गए थे। उत्तर प्रदेश आकर इन्होंने ठिकाना लिया और यूपी पुलिस को, दरअसल पंजाब पुलिस से बातचीत हुई, इंटेल मिला, इनपुट मिला और उसी के आधार पर तीनों आतंकियों को पूरनपुर इलाके में ढेर कर दिया गया है। पहले पकड़ने पहुंची थी पुलिस, लेकिन इनकी तरफ से फायरिंग होने लगी और ऐसे में मुठभेड़ के दौरान इन्हें ढेर करने में सफलता मिली। और चलिए जरा आपको बताते हैं कि आतंकी जो ढेर किए गए उनकी पहचान किस किस नाम से हुई। तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। जसप्रीत सिंह उर्फ प्रताप सिंह को ढेर किया गया है, गुरविंदर सिंह और वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि, इन तीनों का नाम गुरदासपुर थाने में चौकी पर जो अटैक हुआ था, ग्रेनेड अटैक, उसमें सामने आया था और उसके बाद इन्होंने उत्तर प्रदेश में छुपने का रास्ता अख्तियार किया। इन्हें लगा कि अब बच जाएंगे, लेकिन जब पंजाब पुलिस ने इंटेल दे दिया उसके बाद कार्रवाई हुई और इन्हें पकड़ने गई थी पुलिस, लेकिन इनकी तरफ से फायरिंग होने के बाद मुठभेड़ हुई है और एनकाउंटर में इन्हें ढेर कर दिया गया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अकील सीधे जुड़ रहे हैं, जरा उनका रुख करेंगे। अकील, आप उस जगह मौजूद है, मुझे बताया जा रहा है जहां पर यह एनकाउंटर हुआ है, जरा बताइए पूरा सीन रिक्रिएट करके कि कैसे इनके बारे में टिप मिला और कैसे कार्रवाई करने पुलिस पहुंची थी। बिल्कुल, अगर देखें तो ये हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पीलीभीत का जो पूरनपुर का इलाका है, उस इलाके के जगह पे ये लोग छिपे हुए थे। यहाँ देख सकते हैं, मैं अपने विजय से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे बाएं तरफ जो इलाका है ये पूरा का पूरा नहर है, तो इस तरफ उन बदमाशों को भागकर जाने का कोई रास्ता नहीं था और जब पुलिस ने उनको पीछा किया तो वो इस रास्ते से सीधे आगे की तरफ भागते हुए चले आए और पुलिस पे जो है वो लगातार फायरिंग कर रहे थे। और यहाँ पर इस वक्त देख सकते हैं ये पुलिस की वैन थी, उस पर जब उन लोगों ने फायरिंग की तो पुलिस की गाड़ी के जो सामने का शीशा है वो देखिए आप किस तरीके से टूटा हुआ है। और मैं जहां आगे की तरफ जरा मूव करूंगा आपको दिखाऊंगा वो जो एक्चुअल इनकाउंटर का स्पॉट है, वहां आप देखें तो ये जो सामने से जो सड़क आ रही है ये मधोर टांडा का एरिया और जो मेरे पीछे इस तरफ सड़क है वो जो है वो पूरनपुर का एरिया है। तो दोनों तरफ से पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन में दोनों तरफ से पुलिस ने उन्हें घेर लिया और जब उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला तो वो इस रास्ते से, ये एक पैसेज है, इस रास्ते से वो खेतों के द्वार से और मेड़ की तरफ से वो भागने की कोशिश कर रहे थे। यहां पे आप देख सकते हैं ये जो व्हाइट सर्कल पोजीशन है ये इंसर्कल किया है पुलिस ने, क्योंकि उस दौरान यहां पर वो लगातार AK-47 से उनके पास से अकील जरा बताते हुए मुझे ये भी बताइएगा पीलीभीत से नेपाल बॉर्डर कितनी दूर है? क्या ये पीलीभीत से नेपाल भागने की फिराक में थे? जरा ये भी बताइए।
जी हाँ, ऐसी जो इंटेलिजेंस की इनपुट आ रही है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं इस तरह का अंदेशा पाए, क्योंकि आप देखें ये जो इलाका है पुरनपुर का इलाका, इसको मिनी पंजाब के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से तकरीबन नेपाल का जो बॉर्डर है वो 40 से 42 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं है। तो ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि उनके लिए ये एक सेफ हेवन है, यहाँ से वो निकलकर उस तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ आप देखें, थोड़ा मैं आगे बढ़ूंगा, अपने विजय से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पूरा स्पॉट है उसको दिखाएं आपको। इस एनकाउंटर स्पॉट पर यहाँ वो पेड़ की आड़ में छिप गए और सामने ताबड़तोड़ जो है वो पुलिस पे फायरिंग कर रहे थे उस वक्त। और उसके बाद जब पुलिस ने उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा तो वो सुन नहीं रहे थे और लगातार पुलिस पे फायरिंग करते। उसके बाद जब पुलिस ने रिटेलिएटरी फायरिंग किया उस दौरान उनके वाइटल ऑर्गन्स पे जो है वो गोली लगी और उनको फिर बाद में हॉस्पिटल ले जाया गया और जहां पर पुलिस जो डॉक्टर्स की टीम है उन्होंने उसे मृत घोषित कर दिया। तो अगर आप देखें तो ये जो खालिस्तानी जिंदाबाद फोर्स KZF की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं ना कहीं बड़ी सफलता है। ये बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तुम्हारे सहयोगी सीधे स्पॉट से जुड़े हुए थे जहां ये पूरी घटना हुई है। अविनाश पांडे ACP पीलीभीत जिनके निर्देशन में पूरा ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया गया, वो क्या कह रहे हैं इस पर, सुनिए सर। थाना पूरनपुर की और गुरदासपुर पुलिस की टीम थी, इनके द्वारा उनका पीछा किया गया। उसमें घेरा देखकर इनको जब ललकारा गया तो इनके द्वारा फायरिंग की गई। फायरिंग में जो जवाबी कार्रवाई उनके द्वारा काफ़ी हैवी फायरिंग हम लोगों पर की गई। उसमें जवाबी कार्रवाई में ये तीनों क्रिटिकली इंजर्ड हुए। इन तीनों को CSC पूरनपुर पहुंचाया गया, वहां पर प्राथमिक उपचार देकर इन्हें जिला अस्पताल लाया गया जहां उनकी मृत्यु की पुष्टि CMO साहब और उनकी टीम के द्वारा की गई। तो कई सामान भी मिले इन आतंकियों से जिससे लग रहा है कि तैयारी से निकले थे। जरा तस्वीर आपको सामने रख रहे हैं, तस्वीर आपको दिखाते हैं कि कैसे, ये देखिए घातक हथियार मिले, अलग अलग घातक हथियारों से ये लैस थे। जो बता रहे हैं राइफल्स आपको दिख रही हैं, पिस्टल्स आपको दिख रही हैं, करीब 100 कारतूस इनके पास से बरामद की गई है। यानी पूरी तैयारी से आए थे, राइफल, पिस्टल और कारतूस लेकर निकले हुए थे। और यही वजह है कि जब पुलिस एक्शन लेने पहुंची तो इन्होंने जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की और ऐसे में मुठभेड़ हुई है। जरा तस्वीर के जरिए आपको बता रहे हैं घातक सामान आतंक का मिला। ये देखिए 2 AK-47 राइफल्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तस्वीर में, 2 पिस्टल्स मिली हैं और बहुत सारे कारतूस मिले हैं। यानी भारी मात्रा में कारतूस के साथ ये निकले हुए थे और ये कहीं ना कहीं अपना बचाव करना चाहते थे, बच निकलना चाहते थे। जैसा हमारे सहयोगी अकील बता भी रहे थे कि नेपाल तक जाने की भी शायद इनकी कोशिश थी जिससे इनकी जान बच जाए, लेकिन यूपी पुलिस ने पहले ही ट्रैक डाउन कर दिया है। DGP क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, प्रशांत, उनको भी सुनिए। ये ऐसे 3 लोग हैं जिन्होंने 18 दिसंबर को पंजाब के गुरदासपुर में थाना कालानौर की चौकी पे ग्रेनेड से हमला किया था और उसके बाद से ये फरार चल रहे थे। और आज जब सूचना मिली तो उनके साथ कार्रवाई की गई है। ये अपराधी पंजाब राज्य के ही रहने वाले हैं और जैसे ही इनके मूवमेंट की सूचना यहाँ प्राप्त हुई थी हम लोगों ने इनको इंटरसेप्ट किया और उस दौरान जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुए उसमें ये घायल हुए। इनको हम लोग अस्पताल ले गए और जहाँ इनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।